क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिंदगी की हर जंग हार चुके हैं? जब अपने भी मुंह फेर लें, जब किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और जब आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछने वाला कोई न बचे, तब एक हारी हुई आत्मा कहाँ जाती है? कहा जाता है कि जो इस दुनिया से पूरी तरह हार जाता है, उसे वह थाम लेता है, जिसे यह दुनिया हारे का सहारा कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों लोगों का सहारा बनने वाले उस देव ने स्वयं अपने जीवन में कितनी बड़ी और रोंगटे खड्डे कर देने वाली कुर्बानी दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको राजस्थान के सीकर जिले में विराजे कलयुग के देव खाटू श्याम जी की वह अत्यंत भावुक, रहस्यमयी और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपके हृदय को भक्ति और करुणा से भर देगी। आज हम जानेंगे कि महाभारत के उस भयंकर युद्ध के बाद श्याम बाबा का कटा हुआ शीश राजस्थान के खाटू कैसे पहुंचा। अपनी आंखें बंद कीजिए, हारे के सहारे का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। यह कथा शुरू होती है द्वापर युग से, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का वह महायुद्ध तय हो चुका था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, इसमें पृथ्वी के सबसे बड़े और शक्तिशाली योद्धा भाग ले रहे थे। इसी युद्ध में भाग लेने के लिए एक ऐसा वीर योद्धा अपनी माता से विदा ले रहा था, जिसके पास केवल 3 बाण थे। यह वीर योद्धा और कोई नहीं बल्कि पांडव पुत्र भीम के पौत्र और महाबली घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक की माता का नाम मौरवी था। माता मौरवी ने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया था। बर्बरीक ने भगवती दुर्गा की घोर तपस्या की थी और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण लक्ष्य तय करता था, दूसरा बाण असुरक्षित चीजों को बचाता था और तीसरा बाण ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का पल भर में विनाश कर सकता था। जब बर्बरीक ने युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी तो माता मौरवी ने अपने पुत्र के माथे पर तिलक लगाया और एक ऐसा वचन मांगा जिसने पूरे महाभारत का इतिहास ही पलट कर रख दिया। माता मौरवी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्र बर्बरीक, तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारे 3 बाणों के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन मेरा एक वचन याद रखना, तुम इस रणभूमि में केवल उसी का साथ देना जो दुर्बल हो, जो हार रहा हो। तुम हमेशा हारे का सहारा बनना। बर्बरीक ने अपनी माता के चरण छुए और मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपका यह वचन मेरे जीवन का अंतिम सत्य होगा। मैं युद्ध में उसी के पक्ष से लड़ूंगा जो हार की कगार पर होगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और अपने तरकश में केवल 3 बाण रखकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक युद्ध की ओर आ रहे हैं। कृष्ण यह भी जानते थे कि माता को दिए गए वचन के कारण बर्बरीक का इस युद्ध में आना कितना भयानक साबित हो सकता है। अगर बर्बरीक ने देखा कि कौरव हार रहे हैं तो वह कौरवों की तरफ से लड़ीडीडीएचने लगेंगे और पांडवों का विनाश कर देंगे, और जब पांडव हारने लगेंगे तो वह पांडवों की तरफ आ जाएंगे। इस तरह तो युद्ध में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे और बाकी पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किया और रास्ते में बर्बरीक को रोक लिया। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक को देखकर उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे ओ वीर, युद्ध लड़ने जा रहे हो और तरकश में केवल 3 बाण? क्या इन 3 लग्धियों से तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतोगे? बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यह 3 बाण ही पर्याप्त हैं। मेरा एक ही बाण इस पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है और उसके बाद वापस मेरे तरकश में लौट सकता है। ब्राह्मण ने चुनौती देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो जरा अपनी शक्ति का प्रमाण दो। सामने जो पीपल का वृक्ष है, क्या तुम अपने एक बाण से उसके सारे पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपना एक बाण निकाला और भगवान का स्मरण करके उसे छोड़ डैच दिया। वह बाण एक पल में पेटिडैच के हर पत्ते को छेदता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और उनके पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने आश्चर्य से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। अवश्य ही इस वृक्ष का एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। यह बाण उस पत्ते को भी छेदना चाहता है। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह बाण आपके पैर को छेद देगा।
श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि इस योद्धा को युद्ध भूमि तक पहुंचने से रोकना ही होगा। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने अत्यंत कोमल लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मैंने सुना है कि तुम बहुत बड्ढे दानी हो। क्या तुम मुझे भिक्षा में वह दोगे जो मैं मांगूंगा? बर्बरीक ने अपना सीना चौधा करते हुए कहा, मांगिए ब्राह्मण देवता। एक क्षत्रिय का यह वचन है कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको सहर्ष दे दूंगा। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कीं और अत्यंत कठोर मन से कहा, हे वीर बर्बरीक, मुझे दान में तुम्हारा यह शीश सिर चाहिए। यह सुनते ही पूरा वातावरण सन्न रह गया। हवाएं रुक गईं। बर्बरीक एक पल के लिए चकित रह गए, लेकिन फिर उनके होठों पर एक अत्यंत शांत और अलौकिक मुस्कान आ गई। बर्बरीक ने हाथ जोड़ ढाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक साधारण ब्राह्मण कभी किसी क्षत्रिय का शीश दान में नहीं मांग सकता। मेरा शीश कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप कृपा करके अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। मुझे ज्ञात हो चुका है कि आप कौन हैं। उसी क्षण ब्राह्मण का वह भेष लुप्त हो गया और साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत दिव्य और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर क्रोधों सूर्यों का तेज था। श्री कृष्ण ने अत्यंत भावुक होकर कहा, मुझे क्षमा करना बर्बरीक, इस धर्म युद्ध की रक्षा के लिए और इस सृष्टि को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे शीश का बलिदान चाहिए था। तुम्हारे इस महान त्याग को यह ब्रह्मांड कभी नहीं भूल पाएगा। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तलवार चलाने से पहले उन्होंने भगवान से एक अंतिम इच्छा प्रकट की। हे प्रभु, मेरे शीश का दान आपके चरणों में स्वीकार हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी अभिलाषा शेष है। मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। क्या आप मेरी यह अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगे? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी बर्बरीक। बर्बरीक ने बिना किसी पीढ़ा और बिना किसी पछतावे के अपनी ही तलवार से अपना शीश धड़ेच से अलग कर दिया और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस कटे हुए शीश को उठाया और उसे अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक अत्यंत ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई, लेकिन युद्ध के बाद पांचों पांडवों में यह अहंकार आ गया कि युद्ध उनकी अपनी शक्ति और वीरता से जीता गया है। भीम को अपने बल पर घमंड था और अर्जुन को अपने गांडीव पर। तभी श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध का असली विजेता कौन है, इसका निर्णय वह करेगा जिसने इस पूरे युद्ध को उस पहाड़ी से देखा है। चलो बर्बरीक के शीश के पास चलते हैं। जब सभी पांडव बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा पराक्रम किसका था, तो बर्बरीक के शीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पांडवों, मुझे तो इस पूरी रणभूमि में केवल एक ही चीज चलती हुई दिखाई दे रही थी, और वह था मेरे प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। और जो रक्त भूमि पर गिर रहा था उसे माता महाकाली पी रही थीं। यह युद्ध तो केवल श्री कृष्ण की माया थी। तुम सब तो केवल निमित्त मात्र थे। पांडवों का सारा अहंकार पल भर में टूट गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग, सत्य और भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक के उस शीश को अपनी छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने बर्बरीक को हमेशा के लिए अमर कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा महान और निस्वार्थ योद्धा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। तुमने अपनी माता के वचन को निभाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि आने वाले कलयुग में जब पाप चरम पर होगा और लोग हार कर टूट जाएंगे, तब तुम मेरे स्वयं के नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी इंसान दुनिया से हार कर तुम्हारे दर पर आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। मेरे सभी गुण और मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर समाहित होंगी। दोस्तों, द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आगमन हुआ, लेकिन यह दिव्य शीश उस पहाड़ी से राजस्थान के खाटू कैसे पहुंचा? कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के कई सदियों बाद कलयुग के काल में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम का एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थान था। वहां के लोग अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। गंगाराम नाम का एक बहुत ही सीधा और नेक चरवाहा प्रतिदिन अपनी गायों को चराने खाटू के उस वीरान इलाके में ले जाता था। गंगाराम की गायों में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य गाय थी जिसका नाम था कपिला।
एक दिन गंगाराम ने एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा। उसने देखा कि जब कपिला गाय एक विशिष्ट स्थान पर जाती है तो वह अपने आप खड्डी हो जाती है और उसके थनों अडर्स से दूध की धारा स्वतः ही फूट पड़ जाती है। गाय का सारा दूध उस जमीन के एक निश्चित बिंदु पर गिरने लगता है। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। गंगाराम ने कई दिनों तक यही दृश्य देखा। उसे लगा कि इस जमीन के नीचे अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति या कोई खजाना है। गंगाराम दौड़ता हुआ खाटू के राजा रूप सिंह चौहान के पास गया और उन्हें यह पूरी घटना बताई। राजा रूप सिंह चौहान अपनी पत्नी महारानी सुहासिनी के साथ एक अत्यंत धर्मपरायण शासक थे। उसी रात राजा रूप सिंह चौहान को एक अत्यंत दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक तेजवान शीश को देखा और एक अत्यंत कोमल आवाज उनके कानों में गूंजी। हे रूप सिंह, मैं बर्बरीक हूं, कलयुग का श्याम। मैं इस खाटू की धरती के गर्भ में सदियों से विश्राम कर रहा हूं। वह पवित्र गाय प्रतिदिन अपने दूध से मेरा अभिषेक करती है। अब समय आ गया है। मुझे इस धरती के गर्भ से बाहर निकालो और यहाँ मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। मैं यहाँ से अपने भक्तों के दुख दूर करूंगा। राजा रूप सिंह चौहान की नींद खुल गई। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और पुजारियों को उस स्थान पर ले जाने का आदेश दिया जहां गंगाराम ने वह चमत्कार देखा था। जब उस स्थान की अत्यंत सावधानी से खुदाई की गई तो मिट्टी के भीतर से साक्षात श्याम बाबा का वह दिव्य और चमत्कारिक शीश शालिग्राम के रूप में प्रकट हुआ। उस शीश से एक अलौकिक सुगंध और तेज निकल रहा था। पूरे खाटू नगर में जय जयकार होने लगी। आसमान से जैसे फूलों की वर्षा होने लगी। राजा रूप सिंह चौहान ने उसी स्थान पर श्याम बाबा का एक अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन उस पवित्र शीश को पूरे विधि विधान से उस मंदिर में स्थापित कर दिया। वही शीश, वही बर्बरीक आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक जीता जागता विश्वास है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब हम अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, जैसे बर्बरीक ने अपना शीश अर्पण कर दिया था, तो ईश्वर हमें अपना नाम और अपना पूरा अस्तित्व सौंप देते हैं। कलयुग में हम सब कहीं ना कहीं जीवन के संघर्षों से हार जाते हैं, कभी बीमारी से, कभी कर्ज से, तो कभी अपनों के धोखे से। लेकिन याद रखिए, जब दुनिया आपके लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दे, जब आपको लगे कि अब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब उस हारे के सहारे को एक बार सच्चे दिल से पुकार कर देखिए। बाबा श्याम का वह मंदिर आज भी उसी चमत्कारी ऊर्जा से भरा हुआ है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और आंसुओं के साथ उनके दरबार में पहुंचता है, श्याम बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते। वे उसी क्षण उसका हाथ थाम लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग से बढ़ा कोई धर्म नहीं और भगवान के न्याय से बढ़ी कोई शक्ति नहीं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।